तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी। सिंध के जिला टंडो अल्लाह यार से बहुत बड़ी तादाद में तेल जो है वो दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ, कम पेश 272 बैरल योमिया तेल जो है वो बरामद हुआ है। और ओजीडीसीएल का जो नोटिफिकेशन है ये आप साथ देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ओजीडीसीएल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 1 अगस्त 2025 को। उसमें उसने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि जी जिस कुएं के ऊपर ये काम कर रहे थे गुज़िश्ता कुछ दिनों से, गुज़िश्ता कुछ महीनों से, उस कुएं से अल्हम्दुलिल्लाह तेल निकल आया है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया। बरनादरी कराम, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जानब से जो एक ट्रेड डील की बात की गई थी पाकिस्तान के वाले से, उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर में इतने उसके पास ऑयल के रिजर्व होंगे कि इवन कि वो हिंदुस्तान को भी तेल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। तो उनकी इस बात को पाकिस्तानियों ने ही सीरियस नहीं लिया, ना हमने सीरियस लिया और ना बाहर के लोग क्या सीरियस लेते, बल्कि उल्टा लोगों ने उसके ऊपर मीम्स बनाना शुरू कर दी कि यार ये क्या बात कर रहा है, कहाँ है पाकिस्तान में ऑयल के ज़हायर। नाज़रीन इकराम, आपको मैं बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है ऑयल के ज़हायर के हवाले से। ये पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद हैं ज़हायर। लेकिन वही बात ना कि हमने तरक्की की जानब जाना पसंद ही नहीं किया। हमने उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही नहीं किया जो कि जेर ज़मीन ज़हायर को जो है वो तलाश करती है। अरब ममालिक जो है वहां पे जेर ज़मीन ज़हायर है, कन्फर्म बात है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया भाई। अगर अरब ममालिक की जगह पाकिस्तान होता और पाकिस्तान भी अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी को, जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता, तो पाकिस्तान जो है वो भी आज तेल को एक्सपोर्ट करता। पाकिस्तान में करोड़ों बैरल तेल है जेर जमीन। जी हाँ, और ये सिर्फ किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान के चारों सूबों में है। ये सिंध में है नादरीन इकराम, बलूचिस्तान में है, पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है। सबसे ज्यादा जो तेल है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये सिंध में है। और सिंध में ये कौन से रीजन पे है, एक तो आप ये मैप भी साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे तेल, जो रेड कलर का स्पॉट है, यहाँ यहाँ पर तेल जेर जमीन मौजूद है। और खास तौर पे ये अरेबियन सी के साथ जो पट्टी है वहां पे बड़ी तादाद में तेल जो है वो मौजूद है, जेर जमीन ज़ाहिर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पंजाब का साउथ एरिया है वहाँ पे जेर ज़मीन ज़ाहिर मौजूद हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो अरेबियन सी है और मिडल वस्ती बलूचिस्तान है, वहाँ से ये जेर ज़मीन ज़ाहिर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लंडी कोटल और लक्की मरवत वगैरह, मतलब जो कबायली एरिया है, बन्नू वगैरह, वहां पे नाज़रीन कराम ये जमीन के अंदर बड़ी तादाद में तेल मौजूद है। लेकिन देखें, पाकिस्तान में चूंकि जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, पाकिस्तान ने कोशिश ही नहीं की कि वो जो है तेल को निकाले, बाहर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में लेकर आए और यहाँ पे जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करे। तो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके पाकिस्तान जमीन के अंदर से तेल जो है वो निकाले, हमने कोशिश ही नहीं की। अब जो ट्रंप के साथ डील हुई है ना, अगर वो पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर वो डील पाए तक पहुंचती है, तो इसमें अमेरिका की जो कंपनी है ना, जाहिर है अमेरिका दुनिया का सबसे एडवांस मुल्क है, ये आप जेहन में रखें। अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तान में जो है वो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगी। और जो पाकिस्तान में जहां जहां पे भी जेर जमीन ज़हायर मौजूद हैं तेल के, वो वहां वहां पे नाज़रीन कराम ड्रिल करेंगे और वहां से तेल निकालेंगे। तो इसी बुनियाद के ऊपर ट्रंप ने जो है वो कहा है ना कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में तेल जो है वो मौजूद है, और इतना तेल है कि कुछ सालों के बाद ये हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करेगा। आज ताज़ा तरीन खबर आई है, ये एक तो पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी है और ये पाकिस्तान की मैशत के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। तो नाज़रीन कराम, टंडोला यार में ये सिंध का इलाका है जहाँ पे 2 जून को ड्रिलिंग शुरू हुई थी, मतलब कुएं के अंदर काम शुरू हुआ था। और ये 1926 मीटर गहराई तक जाके, यानी कि 1 अगस्त तक 1926 मीटर गहराई तक काम किया गया। और फाइनली जो है इसमें ओजीडीसीएल को कामयाबी मिली। और इस एरिया से नाज़रीन कराम 1926 मीटर गहराई से कुएं के अंदर जो है वो तेल निकल आया है, जो कि इस बात की दलील है, जो कि ट्रंप ने पाकिस्तान के वाले से बात की थी उसके हवाले से इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में रिजर्व मौजूद हैं। और आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के चारों सूबों में जब ये काम शुरू होगा तेल को तलाश करने के हवाले से, चलो बलूचिस्तान को हम स्किप करते हैं कि वहां तो
कोम्प्रेस कुछ नहीं करना देते, वहाँ तो सिक्योरिटी की सूरत बहुत ही खतरनाक है। बाकी तीनों सूबों में अगर काम होता है तो फिर भी नाज़रीन इकराम बड़ी तादाद में ये ऑयल निकलता है। और ये जो तेल है ना, ये क्रूड ऑयल है, यानी कि ये अभी इसने आगे रिफाइन होना है, और रिफाइन होने के बाद इससे मुख्तलिफ किस्म के तेल जो है वो बनने हैं। इसमें पेट्रोल बनेगा, इससे इससे डीजल बनेगा, इससे मट्टी का तेल बनेगा। तो अंदाज़ा लगा लें कि अगर इन सारे जो ज़खायर हैं इनके ऊपर काम शुरू किया जाए इन सारी चारों सूबों के अंदर, तो कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पास जो ऑयल के रिजर्व हैं वो दरियाफ्त हो जाएंगे। और जब ये दरियाफ्त हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सालाना तकरीबन 20 अरब डॉलर जो है वो तेल की इंपोर्ट के ऊपर खर्च करता है। इससे पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर कितना मुस्बत असर पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये तेल निकलता है पाकिस्तान के अंदर से, इसके ऊपर काम शुरू होता है और तेल निकलता है, तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी ग्रीन सिग्नल जो है वो होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन इकराम, OGDCL ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक टंडो अला यार में जो है ये काम जारी था। 2 जून को काम शुरू हुआ और 1926 मीटर गहराई तक इस कुएं में काम किया गया, और 1926 मीटर की गहराई के नीचे जो है ये तेल निकला है टंडोला यार में। और ये 275 बैरल तेल जो है वो योमिया यहाँ से निकलेगा, और एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। तो इब्तदाई तौर पर 272 बैरल तेल जो है वो योमिया निकलेगा, और इससे आस्ता इसकी जो पैदावार है वो बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।